नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर संडे है। 2022 का चुनाव है, इसलिए हर पार्टी और बड़े नेता एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी के गढ़ वाराणसी में बड़ी रैली की है। उधर अखिलेश यादव ने सहारनपुर में रैली की। असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के बलरामपुर में सभा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा का बड़ी मीटिंग हुई है और जहां 2022 चुनाव की स्ट्रेटेजी रणनीति पर मंथन हुआ है। तो सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की करते हैं। प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में किसान न्याय रैली की। लखीमपुर हिंसा के बहाने योगी और मोदी सरकार को घेरा। इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया था, लेकिन लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद इसका नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया। इससे पहले प्रियंका ने काशी में मंदिर दर्शन किए। प्रियंका पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। पूरे विधि विधान से यहां भगवान शिव की पूजा आराधना की। काशी विश्वनाथ में पूजा करने के बाद प्रियंका दुर्गा मंदिर पहुंची और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर मां दुर्गा की पूजा की और फिर किसान न्याय रैली में संबोधन दिया। किसान न्याय रैली में प्रियंका गांधी योगी से लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका गांधी ने कहा, लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, लेकिन पूरी सरकार आरोपी को बचाने के लिए जुटी रही। न तो सीएम योगी और न ही प्रधानमंत्री मोदी ने लखीमपुर जाकर किसानों के आंसू पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी के अरबपति दोस्त और दूसरे बीजेपी के नेता। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा। ब्रेक से पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पारा चढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव आज सहारनपुर में थे। अखिलेश ने सीएम योगी पर पर्सनल अटैक किया। राधा कृष्ण सीताराम की जोड़ी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि आदित्यनाथ की तो कोई जोड़ी ही नहीं है। राधे कृष्ण का, सीताराम कहा। आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें पढ़ी जा रही थी,
पंडित जी मंच पर हैं तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।